आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। उसने यह कहते हुए उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी शरारत नहीं थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि अपने दिल का आखिरी राज खोल रहा हो। सामने खड़ी वह लड़की कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें उसके चेहरे पर थीं, लेकिन होंठ बिल्कुल शांत थे। कुछ पल के लिए दोनों के बीच ऐसी खामोशी छा गई, जिसमें शायद हजारों बातें छिपी थीं। वह लड़का धीरे से मुस्कुराया और बोला, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे बिना जीने की शिकायत नहीं करना चाहता। अब मैं जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। कहो ना, तुम भी प्यार करती हो ना मुझसे? लड़की ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसके पास जवाब तो था, लेकिन वह जवाब शब्दों में आने से डर रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने उन्हें पीछे किया और नजरें झुका लीं। लड़के ने फिर पूछा, कुछ तो बोलो, इतनी खामोशी क्यों? लेकिन वह चुप रही। उसे लगा शायद उसने बहुत देर कर दी है। शायद जो बात उसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, वह आज कह रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, मुझे पता है, तुम मुझसे नाराज हो। शायद तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। लेकिन सच ये है कि मैं हर दिन तुम्हें समझने की कोशिश करता रहा। हर दिन तुम्हें अपनी जिंदगी में और करीब महसूस करता रहा। बस डरता रहा, कहीं तुम्हें खो ना दूं। लड़की ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीमे से पूछा, और अगर मैं चली गई तो? यह सवाल सुनकर लड़का कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। शायद उसे इसी सवाल का डर था। उसने कहा, तो मेरी दुनिया में बहुत कुछ बच जाएगा, लेकिन उसमें तुम नहीं होगी, और तुम्हारे बिना वही दुनिया मेरे लिए अधूरी होगी। लड़की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर ठहर गया। लड़का उसे देख रहा था, लेकिन इस बार उसने उस आंसू को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना कहा, मुझे तुम्हें रोकने का हक नहीं है। मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जाने से पहले तुम अपने दिल से पूछ लेना, क्या कभी मेरे साथ रहते हुए तुम्हें भी वही महसूस हुआ था जो मैं महसूस करता था? फिर अचानक वह लड़की मुस्कुराई। वह मुस्कान बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें जैसे वर्षों का जवाब छिपा था। उसने कहा, तुम हमेशा देर से क्यों समझते हो? लड़का चौंक गया। क्या मतलब? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता, तो तुम्हारी हर छोटी बात मुझे इतनी याद क्यों रहती? तुम्हारे चुप रहने पर मेरा दिल बेचैन क्यों होता? तुम किसी और से बात करो तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता? और जब तुम दूर जाते हो, तो मेरी नजरें तुम्हें वापस क्यों ढूंढती हैं? लड़के की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने धीरे से पूछा, तो तुम भी? लड़की ने जवाब देने के बजाय हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मोरे सैया, रहना ना, बीते बने। वह शब्द सुनते ही लड़का कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ भूल गया। उसने उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि असली प्यार सिर्फ किसी को पा लेना नहीं है। असली प्यार है उसके डर को समझना, उसकी खामोशी को सुनना, और उसके साथ तब भी खड़ा रहना जब हालात आसान ना हो। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, अब सिर्फ यह नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं हर दिन अपने काम से तुम्हें यह महसूस कराऊंगा। जब तुम खुश होगी, मैं तुम्हारी खुशी में रहूंगा। जब तुम रोगी, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने से पहले तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश करूंगा। और जब जिंदगी हमें अलग करने की कोशिश करेगी, तब मैं भागूंगा नहीं। लड़की ने पूछा, और अगर सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया तो? उसने मुस्कुराकर कहा, तब हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे। यही काफी होगा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उस शाम कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई फिल्मी संगीत नहीं बजा, आसमान से फूल नहीं गिरे। बस दो दिलों ने पहली बार अपनी खामोशी को शब्द दिए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि प्यार का इम्तिहान अक्सर उस वक्त शुरू होता है जब हमें लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। उन्हें अभी पता नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो उनके इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद अगली सुबह उनमें से एक के हाथ में ऐसा खत होगा जिसे पढ़ने के बाद यह सवाल उठेगा, क्या सच्चा प्यार सच में हर मुश्किल को हरा सकता है?